हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में सबसे आवश्यक क्रिया की दशा होती है, अर्थात स्टेटस ऑफ एक्शन होता है। यदि एक स्टूडेंट प्रथम दृष्टि में ही क्रिया की दशा को पहचान ले तो उसके लिए यह अनुवाद करना बड़ा आसान होता है। इसलिए सबसे पहले हम क्रिया की 4 दशाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसे हम कहते हैं V1, V2, V3, V4। अब आप एक काम और करो, मैं रोज डांस करता हूं, इसका नंबर दे दो V1 या V5। V1 से मतलब है फर्स्ट पर्सन जब हो या बहुवचन हो। आई, वी, दे के साथ में हम V1 का इस्तेमाल करते हैं और ही, शी, इट के साथ हम V5 का, इसलिए इसको एक क्लब मिल जाता है V1 भी। मैंने डांस किया, एक अकेली घटना, जैसे मैंने बोला मैंने डांस किया, मैंने खाना खाया, फिर मैं घर आया, खाना खाया, टीवी देखा, ये अकेली घटनाएं हैं। ठीक है, इनका पहली घटना के साथ दूसरी का कोई कंसर्न, बस इतना याद रखना, पास्ट में होने वाली अकेली घटना। ठीक है, वो समाप्त तो हुई होती हैं, लेकिन उनमें पूर्ण समाप्ति का संकेत नहीं होता। पर आप इसको ना यहीं छोड़ दो, क्योंकि मैं इसकी चीड़ा फाड़ी इतनी ज्यादा करूंगा V1, V2, V3, V4, V5 की, कम से कम बिना 300 सेंटेंसेस में ये आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं टीचर, मैंने चाय पी ली है। अब थोड़ा सा सोचिए, क्या ये क्रिया जारी है या समाप्त है? समाप्त। ठीक है, कुलदीप थोड़ा सा आवाज ऊंचा करो। अभी भी आपने, कोई बात नहीं है, पैरा नहीं आपका, ऐसे कोई बात नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ठीक है, आप लोग भी ना बस सिर हिला रहे हैं। ओके, इसका नंबर क्या रख दिया हमने? V3। ठीक है, अगर थोड़ी देर पहले होता तो क्या कर रहा है, तो क्या बोलता है ये? मैं चाय पी रहा हूं। ये अब ये इसका नंबर है V4, मतलब या तो बोलने के समय इसका नंबर है जारी, ये है जारी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा ये भी समाप्त, आपने V2 वाला भी बोला था और V3 में भी बोला था। इसको एक बार में ये समझ में नहीं आएगा। V2 जो होता है सिर्फ पास्ट में कोई भी गतिविधि समाप्त हुई होती है, हम उसके लिए बोलते हैं। V3 में जब समाप्त होता है वो पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। फर्क ये होता है कि ये जो V3 होता है ना, ये पास्ट में, जैसे मैंने शुरू में बोला था, कॉन्टेक्चुअल, किसी न किसी संदर्भ में बोला जाता है। ठीक, बहुत सारे उदाहरण आएंगे, आगे में चलते जाओ। आप अभी तक तो इधर इतना ही याद रखो इनको, V1, V2, V3, V4। और V4 जो है वो
दो तरह का होता है, एक होता है जारी, एक होता है से जारी। हम पढ़ रहे हैं तो जारी है। हमने बोला हम 4 बजे से पढ़ रहे हैं, 4 बजे से पढ़ रहे हैं, से जारी, तो वो से जारी। ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपसे आपको ये ढांचा बनाना होगा तो ये आप सवाल करोगे, ठीक है। तो मैं बार बार आपको यही एश्योरेंस दिलवा रहा हूं कि घबराना नहीं है। एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी में आएगा, दूसरी नहीं आएगा, आपको तो सैकड़ों सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उनके आंसर दिए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे कि कोई भी सेंटेंस का आंसर जो आपने अटेम्प्ट किया है वो गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, ठीक है। यस। ओके, अब हम आते हैं अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, अभी इसका टेस्ट होगा, यस। हैं? अभी देखो कितना याद रखते हैं। उस वक्त तो आप बड़ा सिर हिला रहे थे कि जैसे सब कुछ समझ में आ गया हो। अब देखता हूं मैं कि किसको कितना याद है। आपको याद होगा मैंने बोला था कि ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये आपको बाद में काम आने वाला ढांचा बनाने के लिए बोला था ना। हाँ जी। अब हमने बोला कि हम ढांचा पद्धति सीखेंगे। तो हम देखते हैं भाई ढांचा कैसे बनता है। हम पढ़ रहे हैं, जारी। ठीक है। अब आपको यहां पर ना कुछ प्रश्न पूछने हैं, वो 3 तरह के, जिनका उत्तर 3 तरह में आएगा। आप पहला प्रश्न पूछोगे तो वो जारी, जो आप पहले कह चुके हैं ना करियर की दिशा में, है वो उसका नंबर आपने बोला था V4, है। यस सर। अब इसको बनाने के लिए आप पूछो अब क्रिया जारी या समाप्त। जारी। ना पहले तो इससे पहले आपको ये पूछना होता है कि चुस्त है या सुस्त। ये पहले क्यों पूछना होता है उसकी भी बड़ी वजह है। वजह यह है कि अगर एक वाक्य सुस्त का है तो आपकी ना बाकी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर वो सुस्त का है तो ये कौन है सर? मैं रिदम हूं। अब मैं रिदम हूं तो सिर्फ व्याख्या है ना, गतिविधि तो नहीं हुई उसके अंदर। तो आपको अब कुछ भी आगे पूछने की जरूरत नहीं है कि कब कौन से समय में है और कौन से समय में नहीं है। रिदम तो कल भी था, आज भी और रहेगा ना। यस सर। है ना। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वगैरह की हमें जरूरत नहीं पड़ती ना। हमें ये पता करना पड़ता है क्यों भाई ये जारी है या समाप्त है। ठीक। तो हमने बोला चुस्त ऑब्लिक सुस्त, तो आपने बोला चुस्त। हमने बोला जारी ऑब्लिक समाप्त, तो क्या हुआ? जारी। हाँ, जारी। जारी। जारी का नंबर क्या होता है? ये लिखा हुआ है लेकिन ध्यान कहाँ है इसका? स्कोर पे। अब इसको पता है, इसको एकदम से भागने की है। कहाँ? डांसिंग क्लास में लिखा हुआ है V3। ओके। जारी समाप्त
उत्तर आया जारी, जारी। बिफोर। बिफोर। नो प्रॉब्लम। नो। ओके, अभी हमने बोला हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब जब आप सवाल करोगे जारी ऑब्लिक समाप्त, तो क्या उत्तर आएगा? समाप्त। समाप्त। नंबर क्या देंगे? V3। V3। अब हाँ V3। V3। अब ये V3 प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। हमारा जो V1 V2 था ना, वो बाद में आएगा। जारी और समाप्त ये है हमारा समाप्त V3, जिसके अंदर हमें किसी भी चीज की, किसी भी क्रिया की पूरी तरह से समाप्त हो जाने की इंफॉर्मेशन मिलती है, हम आश्वस्त हो जाते हैं। क्या बोला था हमने? हम पढ़ चुके हैं, मतलब काम पूरी तरह खत्म हो गया, अब इसके साथ कोई हमें शक नहीं रह सकता। अगर आप बोलते हम पढ़े, तो ये भी क्रिया समाप्त होगी। लो, इसको भी लिख देता हूं, हम पढ़े। तो हमने पूछा जारी समाप्त, समाप्त। समाप्त। पहले भी एक दफा बता चुका हूं, एक दफा फिर बताता हूं कि ये थोड़ा सा 200-400 सेंटेंसेस करने के बाद इन दोनों का फर्क समझ में आएगा। स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हम पढ़े, इसके अंदर पूर्ण समाप्ति का संदेश नहीं मिल रहा है, या ये नहीं पता लग रहा है कि उसके बाद क्या हुआ। आप कभी ऐसा नहीं बोलते, बड़े। ठीक है? हम स्कूल गए, हम पढ़े, तो एक प्राकृतिक रूप से ना सवाल पैदा होता है, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? एक वैक्यूम, एक शून्य है, डेफिनेट किसी चीज का नहीं पता लगता, इसीलिए इसका नाम आपने रखा था पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है? तो इसका नाम हमने क्या बोला? जारी समाप्त। समाप्त समाप्त मतलब ये वाली V2, ठीक है? और बाकी की जो हम बोलते हैं, हम रोज पढ़ते हैं। अब क्या हुआ? इस वाक्य के अंदर बहुत सारे शून्य हैं, एक अनिश्चितता है। अगर आप इस पर प्रश्न करो क्या वो जारी है? हम पढ़ते हैं, हम रोज पढ़ते हैं। एक तरफ से ये देता है इंडिकेशन कि यार रोज हो रहा तो पर जारी होगा ना, पर वो तो होता आप पढ़ चुके हो, हम पढ़ रहे हैं में, है ना? हम रोज पढ़ते हैं मतलब ये ना जारी है ना समाप्त है, ये केवल किसी गतिविधि के होने की व्याख्या करता है। तो इसका नाम हमने दिया ना जारी ना समाप्त। न समाप्त, और नंबर दे दिया आपने इसको V1, कभी भी। ओके, अभी तक की कार्रवाई में किसी को कोई शक? कोई शक नहीं है।